पतंजलि योग के साथ रिसर्च एवं एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक औषधियाँ। प्रायोजक पतंजलि दंतकांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। और पतंजलि केश कांति एडवांस, नए बाल उगाए, बालों को झड़ने व असमय सफेद होने से बचाए। बाजार ने की अक्टूबर सीरीज की शानदार शुरुआत। सेंसेक्स 320 अंक भागा तो निफ्टी 100 अंकों से ज्यादा चढ़कर हुआ बंद। सभी सेक्टोरल इंडेक्स में रही हरियाली। बैंक निफ्टी 290 अंकों की तेजी के साथ 44,600 के करीब बंद। आईसीआईसीआई, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और बंधन बैंक सबसे ज्यादा भागे। वेदांता ने किया डीमर्जर का बड़ा ऐलान। 6 लिस्टेड कंपनियों में बांटेगी कारोबार। वेदांता के एक शेयर के बदले मिलेगा हर कंपनी का एक शेयर। सेबी के झटके से दबाव में एमसीएक्स का शेयर। सेबी के सुझाव के बाद फिलहाल नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर नहीं होगा शिफ्ट। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस का 8 से 10 हजार करोड़ रुपए की कंपनी बनने का लक्ष्य। खास बातचीत में कंपनी के एमडी ने कहा 8 गुना करना चाहते हैं रेजिडेंशियल बिक्री। शेयर 4% दौड़ा। नमस्कार, बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे इस शो में शुक्रवार के बाजार का पूरा एक्शन, साथ ही अब मंगलवार के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। शेयरों से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है, हमें कॉल कीजिए। फोन नंबर है हमारा 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर भी कॉल कर सकते हैं। फेसबुक पर @ZEE बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर यानी एक्स पर @ZEE बिजनेस अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। और मेरे साथ आपके मंगलवार के बाजार की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी बताएंगे बाजार पर खास स्ट्रैटेजी। और खास मेहमान है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की शिवांगी सारदा। शिवांगी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका आज के इस खास कार्यक्रम में। आपसे बातचीत शुरू करें उससे पहले हम जरा बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो देखा हमने कि बाजार में अक्टूबर सीरीज की शानदार शुरुआत हुई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 321 अंक उछलकर 65,828 के लेवल पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 100 अंकों से ज्यादा बढ़कर 19,638 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में रही 284 अंकों की तेजी और ये बंद हुआ 44,584 के स्तर पर। और आइए अब बाजार पर लेते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी की स्ट्रैटेजी और जानते हैं कि अक्टूबर सीरीज के पहले ही दिन बाजार ने कैसे दिखाया दम। अक्टूबर सीरीज के पहले दिन और हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों ने दिखाया दमखम, और ये दमखम दिखाने के पीछे कई सारी वजह थी। वैसे तो नई सीरीज की शुरुआत थी। अक्टूबर का महीना आमतौर पर सीरीज के लिहाज से पिछले 10 सालों में से 9 साल बाजार के लिए अच्छा रहा है। 2018 को छोड़ दे तो लगभग हर साल अक्टूबर की सीरीज में भारतीय बाजारों ने अच्छी कमाई करके पॉजिटिव रिटर्न दिए। एक साल फ्लैट बंद हुआ है, 8 साल तो पूरी फर्स्ट क्लास तेजी। तो यानी कि महीना अच्छा माना जाता है, लेकिन महीना अच्छा होने के लिए कुछ और कारण भी होने चाहिए। दूसरा कारण ये था कि इस सीरीज की शुरुआत हम बेहद हल्के नोट पर कर रहे थे। एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 51% से घटकर 31%, यानी कि हल्की। अप्रैल के बाद सबसे कम लॉन्ग पोजीशन पर एफआईज नई सीरीज में जा रहे हैं, यानी कि बाजार हल्के थे। और पोजीशंस भी जो रोल ओवर हुए वो पिछले महीने के मुकाबले में कुछ कम, तो यानी कि थोड़ा कम पोजीशन के साथ बाजार का नई सीरीज में जाना हमेशा अच्छा होता है। इसके साथ ही थोड़ा ग्लोबल सपोर्ट भी आ गया। कल अमेरिकी बाजारों में उतार चढ़ाव के बीच हरियाली के साथ तेजी होती दिखी। 100 पॉइंट नेस्डेक और डाउ फ्यूचर्स बढ़े और सुबह से डाउ नेस्डेक फ्यूचर्स हरे निशान में थे। और एशिया में भी मजबूती का माहौल बना, यूरोप में भी मजबूती का माहौल बना। तो खुले जहां से हम धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हुए दिखे। 19,550 के आसपास सपोर्ट लिया और वहाँ से 19,600 ही नहीं 700 भी पार किया। 725 की 735 के आसपास पहुँचे। हालांकि आखिरी आधे घंटे में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई और उसकी वजह थी कि लंबा वीकेंड है, 3 दिन बाजार बंद है, सोमवार को भी गांधी जयंती की वजह से। तो चलो क्यों ना इतनी बढ़िया तेजी के बाद प्रॉफिट बुक किया जाए। लेकिन फाइनली 19,600 के नज़दीक बंद होने में बाजार रहे कामयाब, 100 अंकों से ज़्यादा की तेजी। अब आइए बैंक निफ्टी, कमोबेश ऐसा ही कारोबार रहा।
44,350 के आसपास खुलकर पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक बार 44,500 को पार किया। उसके बाद अच्छी मजबूती बैंक निफ्टी में भी बनती दिखी। 44,750 के इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास बैंक निफ्टी वहां पहुंचा और बस वहीं से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई और बंद होते होते 44,600 के आसपास। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर तो जैसा पिछले 6 सीरीज में थे वैसे ही आज भी लगातार 6 महीने से मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स हरे निशान में बंद होते हुए दिख रहे हैं और आज भी 1% की दमदार तेजी वहां भी दिखी, यानी कि ब्रॉडर मार्केट में भी खरीदारी का माहौल। तो कुल मिलाकर इस हफ्ते उतार चढ़ाव के बाद और इस नई सीरीज के शुरुआत में भारतीय बाजारों ने बेहद मजबूती के साथ, अच्छे सेंटीमेंट के साथ, खरीदारी के साथ शुरुआत की है। और आइए अब शुक्रवार को संस्थागत निवेशकों के आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 1,685 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, तो वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से 2,751 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े आए हैं सामने। और बाजार बंद होने के बाद आई एक बड़ी खबर। वेदांता ग्रुप ने अपने कारोबार के डीमर्जर को मंजूरी दे दी है। कंपनी ने ऐलान किया कि वेदांता के कारोबार को कुल 6 लिस्टेड कंपनियों में बांटेगी। कारोबार को 5 डिवीजन में डीमर्ज करने का प्लान है। ये डिवीजन होंगे एल्यूमिनियम, ऑयल एंड गैस, पावर डिवीजन, बेस मेटल्स और आयरन ओर। कंपनी ने ऐलान किया है कि वेदांता के एक शेयर के बदले हर कंपनी के एक शेयर मिलेंगे और कंपनी ने उम्मीद जताई है कि FY25 तक डीमर्जर पूरा हो जाएगा। तो एक बड़ा बदलाव वेदांता ग्रुप में बदलाव से जुड़ा हुआ और ये डीमर्जर जो कहा गया है वो FY25 तक पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। हमारी आज के एक्सपर्ट शिवांगी सारदा हमारे साथ है। शिवांगी, एक बड़ी खबर वेदांता ग्रुप से जुड़ी हुई। आज हमने इनफैक्ट स्टॉक में भी देखा एक काफी अच्छा अपसाइड देखने को मिला। लगभग 7% हमने देखा स्टॉक बढ़ते हुए स्टॉक। हालांकि इस खबर के बाद स्टॉक कैसा एक्शन देता है ट्यूसडे को, ये देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो हमने देखा है कि वेदांता काफी महीनों से ही मोमेंटम जो था उसमें लॉस्ट हो रखा था। एक मंथ ऑन मंथ बेसिस में ब्रेकडाउन हमने देखा था, पर टेक्निकली अगर हम बात करें तो इसने एक पिछले काफी एक जो लो था 206 के आसपास, उसको वहां जाके आज स्टॉक होल्ड करते हुए दिख रहा है। तो मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा वेट एंड वॉच करें। 206 एक इम्पॉर्टेंट मेक और ब्रेक लेवल्स रहेगा। अगर यहाँ ये होल्ड करता है तो फिर हमें एक अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी, पर फिलहाल वेट एंड वॉच की ही रणनीति अप्लाई करें। ओके, तो ये रही आज के स्टॉक वेदांता पर राय शिवांगी की, जो कि रहा फोकस में। आइए अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी जान लेते हैं शिवांगी से। शिवांगी, पोजिशनल व्यू किसी को रखना हो तो कौन से स्टॉक में आपकी स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह रहेगी? जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि ICICI बैंक जो है वो अब रिवर्सल के तौर पे अब काफी बेहतरीन नजर आ रहा है। इनफैक्ट हमने देखा है कि अक्टूबर सीज काफी पॉजिटिव रहता है बैंक निफ्टी के लिए, एंड उसका एक इफेक्ट इस स्टॉक में भी आते हुए दिखेगा। इस स्टॉक में रोल ओवर्स काफी अच्छे हुए हैं और एक RSI का पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम पोजिशनली अपना पोजीशंस बनाए रखे और टारगेट्स जो है वो नेक्स्ट बनते हुए आ रहे हैं अराउंड 1000 के, और 927 के एक क्रूशियल सपोर्ट को हम ध्यान रखें। जी, तो ICICI बैंक पे पोजिशनल व्यू रखने की सलाह शिवांगी सारदा की तरफ से आ रही है। यहाँ पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। आइए अब लॉन्ग टर्म का व्यू भी जान लेते हैं शिवांगी से। वैल्यू पिक आपकी तरफ से शिवांगी, कौन से स्टॉक में? जी बिल्कुल, यहाँ पे फिर मैंने चुना है PFC। हम देख रहे हैं कि कोई भी छोटे डिक्लाइंस में यहाँ पे काफी अच्छी तरह से खरीदारी हो रही है। मंथ ऑन मंथ बेसिस में स्टॉक ने काफी आउट परफॉर्म किया है पिछले 6 महीनों से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बाइंग जो है वो बरकरार है। स्टॉक जो है एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में भी कामकाज कर रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छी अपसाइड है वो एक्सपेक्टेड है। इन लेवल्स पे भी एक अच्छा अपने हर्डल को सरपास करके होल्ड किए जा रहा है। तो यहाँ 265 तक के लेवल्स बनते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट 245 की एक स्टॉप लॉस को ध्यान रखते हुए PFC में लॉन्ग टर्म की खरीदारी की सलाह आ रही है शिवांगी सारदा की तरफ से।
चलिए, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात हुई। आइए अब कुछ दर्शकों से बातचीत करते हैं और पहले दर्शक नागपुर से सुरजीत जी हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मैंने एनएफएल लिया हुआ है। हेलो, तो मैडम वो कितने दिन रख सकता मैडम मैं, जैसे मैंने उसका फ्यूचर क्या है मैम? आप कितने शेयर है आपके पास? मेरे पास 3,000 स्टॉक है। अच्छा, ट्रेडिंग के पर्पज से लिया था क्या आपने? यस मैम। ओके, तो ट्रेडिंग के पर्पज से एनएफएल लिया इन्होंने। फिलहाल कुछ नुकसान ये झेल रहे हैं। एनएफएल स्टॉक कैसा लगता है आपको शिवांगी, और क्या लेवल्स एक्सपेक्ट कर रही हैं आगे आने वाले टाइम में? जी बिल्कुल, इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो ये स्टॉक इस साल में थोड़े बहुत अंडर परफॉर्मर रहा है, पर अगर ट्रेडिंग के लिहाज से हम बात करें तो स्टॉक ने एक काफी अच्छा एक हॉल्ट लिया है नियर इट्स 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे एक टर्न अराउंड जरूर बनते हुए दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट्स वो होते कवर होते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम थोड़े के लिए बने रह सकते हैं। 76 तक के टारगेट्स नेक्स्ट बनते हुए दिख रहे हैं, पर 71 की स्टॉप लॉस के साथ। बिल्कुल, तो 71 का स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखिए। 76 टारगेट नजर आ रहा है एनएफएल में शिवांगी सारदा को। आइए राजस्थान से यश जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, कौन सा स्टॉक आपके पास है? मैडम, मेरा 3 स्टॉक पे सवाल था। मेरे पास जीआरएसटी लिया हुआ है 950 में 100 शेयर। मेरे पास कोचिंग शिपयार्ड के 1250 में 250 शेयर है, और टेक्स रेल है मेरे पास 160 में 500 शेयर। मैं लॉन्ग टर्म के लिए रुक सकता हूँ? ओके, लॉन्ग टर्म का नजरिया इनका है इन तीनों स्टॉक्स पर। गार्डन रीच से शुरुआत कर लेते हैं। शिवांगी 950 की खरीद है इनकी, क्या राय रहेगी आपकी? जी जीआरएसटी जो है काफी एक थीमेटिक प्ले रहा है, और स्टॉक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल बने रह सकते हैं। थोड़े बहुत एक अच्छे अपमूव के बाद करेक्शन देखने को जरूर मिली थी, पर स्टॉक जो है वापस सपोर्ट जोन्स पे अराउंड 785 के आसपास सपोर्ट लेते हुए दिखा है। तो यहाँ पे बिल्कुल मेरी राय रहेगी कि हम बने रह सकते हैं। 875 और फिर 900 तक के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। 825 के एक स्टॉप लॉस को हम बनाए रखें। बने रहिए गार्डन रीच में। कोचिन शिपयार्ड और टेक्स मैको रेल पर क्या राय रहेगी आपकी शिवांगी? जी बिल्कुल, कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो ये पूरा ही स्पेस काफी पॉजिटिव है, बेहतरीन नजर आ रहा है इन लेवल्स पे। हमने देखा है कि 2 हफ्तों की एक म्यूटेड परफॉर्मेंस के बाद स्टॉक जो है अब वापस अपनी की रिट्रेसमेंट लेवल से टर्न होते हुए दिख रहा है। और इनफैक्ट हमने देखा है कि ये पूरे 2 हफ्तों के करेक्शन में भी अपने ये 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नहीं तोड़ा था डेली फ्रेम में। तो ये एक काफी एक पॉजिटिव नजर आते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम बने रहे 1130 के लेवल्स के लिए, और 1060 के एक स्टॉप लॉस को हम ध्यान रखें। जी, तो ये रही शिवांगी की तीनों आपके स्टॉक्स पर राय। जोधपुर से राज इस वक्त हमारे साथ है, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरे पास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 800 शेयर है 33 से, एंड अशोक लेलैंड के 500 शेयर है 187 से। मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है, क्या करना चाहिए? सेंट्रल बैंक के आप खरीद एक बार फिर से बताएंगे? सेंट्रल बैंक पर कितनी है आपकी? 33। ओके, और अशोक लेलैंड? 187। सेंट्रल बैंक में तो काफ़ी अच्छा मुनाफा आप कमा रहे हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए रखना अगर चाहें तो क्या राय रहेगी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में शिवांगी आपकी? जी मुनाफे के लिए काफी कंग्रेचुलेशंस। और अगर हम स्टॉक की बात करें तो काफी पॉजिटिव है। स्टॉक ने पिछले 3 हफ्तों से एक लगातार बहुत ही शानदार रूप से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिली थी। इस महीने ही इनफैक्ट हमने एक बहुत अच्छा प्राइस वॉल्यूम सर्ज देखा है, तो ये कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है यहाँ पे मोमेंटम। लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इमीडिएटली 55 और फिर आगे लक्ष्य बनते हुए दिख रहे हैं, तो बिल्कुल बने रह सकते हैं। 48 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखें इस स्टॉक में, और अपना जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करते रहे। दूसरे स्टॉक अगर हम अशोक लेलैंड की बात करें तो पूरे ही ऑटो स्पेस में काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। पर ये स्टॉक जो है वो सितंबर की सीरीज में हमने देखा कि थोड़ा अंडर परफॉर्म जरूर किया था।
एज कम्पेयर टू अदर हैवी वेट्स। तो लेकिन मेरी राय यहाँ ये रहेगी कि फेस्टिव सीजन है और ऑटो सेल्स के नंबर भी एक्सपेक्टेड है, तो यहाँ पे मेरी सलाह रहेगी कि हम स्टॉक जो है अब नेक्स्ट जो अपमूव है वो यहाँ बनते हुए दिख रहा है 185 तक के लिए, एंड 173 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रख सकते हैं। तो ध्यान रखिए अपने दोनों स्टॉक पर जिन लेवल्स का जिक्र किया शिवांगी ने उसको जरूर नोट कीजिएगा। आइए अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं दिल्ली से प्रवीण कुमार। प्रवीण जी नमस्कार, कौन सा स्टॉक है आपके पास? मैम मेरे पास टाटा इलेक्सी है और बहुत पहले लिया था 162 के रेट पर, 100 शेयर्स हैं, तो इनका अभी क्या करें, रखें या निकाल दें? 152 की खरीद थी आपकी? 162 10 साल पहले। 162 की खरीद? हाँ जी 10 साल पहले, वाह क्या बात है। 7 लाख का मुनाफा आपको। अभी फिलहाल टाटा इलेक्सी में कब तक अभी आप होल्ड करने का और प्लान कर रहे हैं? मैं रख सकता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5-6 महीने, साल भर। ओके ठीक है, तो अपने पोर्टफोलियो में रखे रहना चाहते हैं टाटा इलेक्सी। सबसे पहले आपको बहुत बधाई हो। 10 साल पहले शिवांगी 162 पे लिया, 7,000 के ऊपर अभी स्टॉक है और 7 लाख का मुनाफा इन्हें। अब बताइए क्या आपको इस स्टॉक में और एक्शन नजर आ रहा है और इन्हें क्या करना चाहिए साल भर के नजरिए के लिए? जी बिल्कुल, मुनाफे के लिए बहुत शुभकामनाएं, और ऐसे ही हम अगर लंबे अवधि के लिए बने रहे तो काफी वेल्थ क्रिएशन भी होता रहेगा, तो ये मैसेज सबके लिए है। टाटा इलेक्सी की हम बात करें तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस में पिछले 4 साल से काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है, और हम देख रहे हैं कि अभी फिलहाल ये मंथ काफी एक कंसोलिडेटिव रहा है, पर ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो अभी भी काफी पॉजिटिव है। अगर हम पोजिशनली भी बात करें तो स्टॉक ने एक काफी अच्छा रिट्रेसमेंट लेवल को टच करते हुए वापस अब इसमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। स्लो एंड स्टेडी मूवर रहेगा फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 months, बट देन अगेन अच्छे यहाँ पे अपमूव बनते हुए दिखेंगे आपको, तो बने रह सकते हैं 7800 तक के लिए पोजिशनली ये टारगेट्स हैं, और 6920 के एक स्टॉप लॉस को हम ध्यान रखें। तो टाटा इलेक्सी बने रहिए और स्टॉप लॉस जो मेंशन किया शिवांगी ने उसका जरूर ध्यान रखिएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। जलंधर पंजाब से कंवर सुखजीत जी इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मैम मेरे पास मजगांव है 125 शेयर, मैंने 1700 खरीद? हाँ जी 1700 पे लिया हुआ है, और मैं 6 मंथ तक होल्ड कर सकता हूँ, उसके बारे में पूछना था। 6 महीने का नजरिया। मजगांव डॉक पर 61,000 का मुनाफा इनके पास है अभी। बताइए मजगांव डॉक पर क्या व्यू है शिवांगी आपका? एंट्री तो अच्छे लेवल्स पर इनकी? मस्काओ डॉक काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट पूरे ही स्पेस में हमने जैसा जिक्र किया कि स्टॉक्स जो है बाइंग इंटरेस्ट कोई भी छोटे डिक्लाइंस में देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक ने अपने एक की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी काफी अच्छी तरह से होल्ड किया है पिछले 6 महीनों से। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम बिल्कुल बने रहे। टारगेट्स जो है वो 2300 तक के नेक्स्ट लेवल्स बनते हुए दिख रहे हैं इमीडिएटली, और फिर जो है हम 2350 तक के 2400 तक के लेवल्स देखेंगे, तो ऐसे ट्रेल करते रहे हम बिल्कुल, और स्टॉप लॉस जो है वो 2115 के आसपास का लगाते हुए हम बने रह सकते हैं। बने रहिए मजगांव डॉक पर, यही राय शिवांगी शारदा आपको दे रही हैं। एक चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, और ब्रेक के बाद मंगलवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए हमारे साथ होंगे ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के हिमांशु गुप्ता। आइए अब जानते हैं मंगलवार के बाजार पर क्या रहे आपकी खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, अनिल जी से। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त 140-150 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स और 90 से 100 पॉइंट ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स, यानी कि आज रात अमेरिका में मजबूत ट्रेडिंग सेशन की उम्मीद। लेकिन भारतीय बाजारों के लिए है लंबा वीकेंड, सोमवार को भी छुट्टी, तो आपको संकेत ढेर सारे मिलेंगे आज के
सोमवार के अमेरिकी बाजारों के और मंगलवार सुबह सुबह डाउ फ्यूचर्स वगैरह के भी। तो ये कहना मुश्किल है कि किस तरह का ट्रेड आपको संकेत देगा ग्लोबल मार्केट्स का, लेकिन हमारे मार्केट के संकेत थोड़े बेहतर होने की उम्मीद, क्योंकि सीरीज की शुरुआत में जिस तरह से आज स्क्रीन पर खरीदारी होती दिखी, देखना होगा एफआईएस की तरफ से किस तरह के आंकड़े मजबूत नजर आते हैं और वो भारतीय बाजारों को सपोर्ट देने का काम करेंगे। अब इस सीरीज की शुरुआत में जो आज मजबूती बनी, सपोर्ट आपके लिए धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है। मंगलवार के दिन 19,500 19,550 आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 19,735 से लेकर 19,800 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 19,250 से लेकर 44,250 से लेकर 44,400, ये 150 पॉइंट की रेंज रहेगी, बहुत मजबूत सपोर्ट। और ऊपर एक बार 44,750 के आसपास रुकावट है, उसको पार करके टिके तो फिर 44,925 से 45,000 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी हो सकती है। तो इन लेवल्स पर रखनी है नज़र। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में मजबूती अगले हफ्ते भी बढ़ने की कोशिश पूरी रहेगी और अगले हफ्ते के अंत तक या उसके बाद में सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर से नतीजों के सीजन की भी तैयारी होगी। तो फिर से अक्टूबर के महीने में दमदार एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। आइए ऑप्शन स्ट्रैटेजी पर भी चर्चा कर लेते हैं। ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के हिमांशु गुप्ता हमारे साथ हैं। हिमांशु जी, स्वागत करते हैं। बताइए मंगलवार के बाजार में आपके लिए, आपकी नज़र में क्या खास स्ट्रैटेजी रहेगी? जी गुड इवनिंग स्वाति। देखिए एनबीएफसी स्पेस मुझे लगता है कि काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और यहाँ पर कुछ पॉकेट्स में ब्रेकआउट्स देखने को मिले। बजाज फाइनेंस पर नजर रहेगी। यहाँ पर मुझे लगता है कि जिस तरह का रनअप देखने को मिला था उसके बाद एक ब्रीफ पॉज कंसोलिडेशन बनता नजर आया और मुझे लगता है मंगलवार को और उसके बाद इस स्टॉक में स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। तो एट द मनी स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन यानी कि 7,850 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन जो आज लगभग 200 रुपए के आसपास बंद हुई है, इसमें खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर 300 से 350 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं और स्टॉप लॉस के तौर पर 150 रुपए के स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन किया जा सकता है। मुझे लगता है बजाज फाइनेंस 8,000 के पार निकलने के लिए नियर टर्म में तैयार है और इसी अंडरलाइन पर इस व्यू के साथ मुझे लगता है 7,850 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में खरीदारी करके चला जा सकता है। तो हिमांशु जी की तरफ से बजाज फाइनेंस में स्ट्रैटेजी बनाने की आपके लिए सलाह आ रही है मंगलवार के बाजार के लिए। धन्यवाद हिमांशु जी हमारे साथ चर्चा करने के लिए। शिवांगी, आपसे जानेंगे आपके मंगलवार के बाजार के लिए क्या रहेगी खास पिक? जी बिल्कुल। मंगलवार के लिए लुपिन एक ऐसा स्टॉक है जो काफी अच्छा लग रहा है। पूरे ही फार्मा स्पेस पे हमने देखा है कि यहाँ पे क्लियर आउट परफॉर्मेंस रहा है और स्टॉक जो है वीक ऑन वीक बेसिस में एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में कामकाज कर रहा है और छोटी डिक्लाइंस में कन्वर्ट हो रही है बाइंग में। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी करें। 1212 तक के टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं, 1150 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा पीएफसी पे। यहाँ पे भी एक बहुत ही अच्छा शानदार अपमूव देखने को मिला है और स्टॉक जो है अपने हायर जोन्स पे होल्ड करके वापस अब तैयारी कर रहा है एक नए फ्रेश प्राइस टेरिटरी में कामकाज करने के लिए। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम नेक्स्ट वीक के तौर पे हम इसको प्ले आउट कर सकते हैं। इमीडिएटली अगर हम बात करें तो 260 तक के लेवल्स बनते हुए दिख रहे हैं। जी, तो ये रही शिवांगी सारदा की इंट्राडे कॉल्स। शिवांगी, धन्यवाद करेंगे आपका हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इस कार्यक्रम में बस इतना ही, वक्त एक ब्रेक का भी है। आप सब बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस।